पज्वासामि मथेन वन्दामि। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्रायाणं नमो लोये सवसावनं। एसो पञ्चनमोक्कारो सर्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलं। मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। आवाज़ नहीं सर मेरे माइक देखो जिम लगा हुआ ना एकदम चाय ये मैंने मैसेज आत्मस्वरूप को ध्याने हेतु आँखें बंद करें। बहुत गहराई में अनुभव करें। अपने होने का निर्णय पक्का करें। महसूस करें मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा ही हूँ। आत्मा के अलावा अन्य कुछ भी मैं नहीं हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं आत्मा अनादि अनंत हूँ। मेरा प्रारंभ नहीं, मेरा अंत नहीं, क्योंकि किसी ने मुझे बनाया नहीं, इसलिए मेरा अंत नहीं। मैं बना बनाया अस्तित्ववान सत्ता स्वरूप आत्मा ही हूँ। मैं अपने में ही रहता हूँ।
मैं अपने आत्म प्रदेशों को छोड़कर कहीं नहीं जाता। मैं सदा ही अनंत गुणों में रहता हूँ। इसलिए मैं इन शरीर के परमाणुओं में नहीं हूँ। मैं कर्म के पुद्गल परमाणु में नहीं हूँ। जहाँ जहाँ राग द्वेष है वहाँ भी मैं नहीं हूँ। मैं तो वहाँ हूँ जहाँ ज्ञान है। जहाँ ज्ञान है वहाँ अनंत गुण है। इसलिए मैं अनंत गुणों का घन पिंड हूँ। मुझ में किसी का प्रवेश नहीं। अनादिकाल से शरीर के संग रहे, फिर भी शरीर का एक भी परमाणु आत्मा में प्रविष्ट नहीं हुआ। अनंत देह को धारण किया, अनंत देह को छोड़ा, फिर भी मेरा एक गुण भी न घटा न बढ़ा। मेरा एक भी आत्म प्रदेश शरीर के परमाणुओं में नहीं गया। इसलिए मैं शुद्ध स्वरूपी हूँ। मेरे ज्ञान स्वरूप में कुछ भी नहीं आता। मैं अपने आत्म प्रदेशों को छोड़कर कहीं नहीं जाता। जैसा है वैसा ही रहता हूँ। शुद्ध है शुद्ध ही रहता हूँ। ध्रुव है ध्रुव ही रहता हूँ। मैं जानने वाला तत्व हूँ, इसलिए कहीं जाता नहीं हूँ। ये जो बोलने की क्रिया हो रही है, ये जो सुनने की क्रिया हो रही है, ये क्रिया मैं नहीं हूँ। मैं तो बोलने की क्रिया को जानने वाला तत्व हूँ। सुनने की क्रिया को जानने वाला हूँ। ये क्रिया तो अभी समाप्त हो जाएगी, मगर मैं जानने वाला तत्व सदा रहूँगा। मेरा कार्य
जानना जानना सदा रहेगा। मैं कल भी जानने वाला था, आज भी जानने वाला हूँ, अनंत काल तक मैं जानने वाला ही रहूँगा। ऐसा अद्भुत मेरा ज्ञान स्वरूप है। इस भाव को बारंबार भावित करें। ज्ञान का मैं निर्मल दर्पण, ज्ञान का मैं निर्मल दर्पण, निर्लेप सदा रहता हूँ। ज्ञान का मैं निर्मल दर्पण, निर्लेप सदा रहता हूँ। मुझ में किसी का प्रवेश नहीं है, मैं तो सिद्ध समान हूँ। मुझ में किसी का प्रवेश नहीं है, मैं तो सिद्ध समान हूँ। मैं तो सिद्ध समान हूँ। मैं तो सिद्ध भगवान हूँ। मैं तो सिद्ध भगवान हूँ। मैं हूँ आत्मा, शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा को नमन। मैं हूँ आत्मा, शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा की शरण। गुरु वंदना, गुरु वंदना, गुरु वंदना बारंबार। गुरु वंदना, गुरु वंदना, गुरु वंदना बारंबार। प्रसन्नता के साथ आंखें खोल सकते हैं। परम श्रद्धेय परम उपकारी महाराज श्री के चरणों में अनंत वंदन नमन। सभी शुद्ध आत्माओं को अनंत वंदन नमन। को हम सो हम सिद्धो मैं सिद्ध भगवान जैसा शुद्ध आत्मा हूँ। रोज रोज हम ये पुकारते हैं, रोज रोज हम ये बोलते हैं, हर दिन हम यही सुन रहे हैं। क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि हमारे भगवान ने हमें इसी से पुकारा है। जिस स्वरूप को देख करके उन्होंने हमें पुकारा, हमें बता दिया कि तेरा स्वरूप किसके समान है, सिद्ध भगवान जैसा ही है। और जब तक हम इस बात को बारंबार नहीं बोलेंगे, नहीं अपने आप को पुकारेंगे, तो आपको पता है सोया हुआ व्यक्ति कैसे जागता है। आंखें खोलनी है उसकी, खोलनी तो क्या है, आंखें
खोलनी उसकी आंखें है ना, वो आंख खोलेगा तभी तो क्या कहलाएगा कि ये जाग गया। सोए हुए व्यक्ति की हमने आंखें खोलनी है, पर बाहर की दुनिया में भी क्या आप ये तरीका अपनाते हो कि जाके उसकी क्या करोगे? करते हो ऐसा? आंख खोलते हो उसकी कि जल्दी से ये क्या हो जाएगा? जाग जाएगा। जगाने का क्या तरीका है? जगाने का तरीका है आवाज़ लगाओ। जगाने का तरीका है कि जो नाम उसका है उस नाम से आप क्या करते हो? आवाज़ लगाते हो। मगर आपको ये भी पता है एक बार की आवाज़ में वो हिलता भी नहीं है, एक बार की आवाज़ में तो हिलता भी नहीं, 10 बार की आवाज़ में भी कुछ फर्क उसे नहीं पड़ता, फिर भी आप थकते हो आवाज़ लगाते हुए। एक कमरे से दूसरे कमरे में जाओगे तो भी आवाज़ लगाओगे, जहाँ कहीं आप खड़े हो वहीं से आवाज़ लगाओगे। बारंबार आवाज़ लगाने से आवाज़ कहाँ जा रही है? कान के द्वारा। कान खुल रहे हैं, कान में आवाज़ जाएगी तो कान खुलेंगे या आँख खुलेगी? कान तो खुले ही थे, कान तो खुले ही थे, मगर आँख क्या थी? बंद थी। खोलनी क्या है? आँख। पर डायरेक्ट आप आँख पे हमला नहीं कर सकते, डायरेक्ट आप किसी की आँख पकड़ नहीं सकते, आप आवाज़ लगा सकते हो। आवाज़ कान में से जाएगी, रोज रोज जाएगी, प्रतिदिन जाएगी, हर बार जाएगी, तो घटना घटती है कि क्या खुलती है? कैसा मैजिक है? ऐसा मैजिक इधर है। इसलिए थकना नहीं। किसको आवाज़ लगाते हुए? अपने को आवाज़ लगानी है रोज रोज। वो तो बेचारा जिसको आप जगा रहे हो वो तो कितने घंटे पहले सोया है? ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे पहले सोया होगा, इससे ज़्यादा तो कौन क्या सोएगा। मान लीजिए 8 घंटे सोता तो वो उठ ही जाता, वो नहीं उठा, मान लो 12 घंटे के लिए वो सो गया, आप उसे आवाज़ लगाते हो और वहाँ भी आप एक बार में सफल नहीं हो पाते। कितनी बार आवाज़ लगानी? 12 घंटे की नींद उसकी तोड़नी है, एक बार में वो जागने को तैयार नहीं होता। अब अपनी तरफ आओ, सोचो हम कौन सी नींद में सोए हैं, कब से सोए हैं, कौन जगा रहा है, किसके द्वारा जगा रहा है, कब से सोए पड़े हैं? बताइए, कोई है आदि सोने की? यहाँ तो घंटों की आदि है कि एक दिन पहले सोया था, 8 घंटे पहले सोया था, मगर यहाँ तो कोई प्रारंभ ही नहीं है सोने का, मगर अंत है। अनादि है मगर अनंत काल के रहे कोई ज़रूरी नहीं है। अनादि काल से सो रहे हैं। कहाँ सो रहे हैं? अपने घर में सो रहे हैं, दिल्ली में सो रहे हैं, इंडिया में सो रहे, कहाँ सो रहे हैं? कौन सी नींद में सो रहे हैं? मोह की नींद है, अज्ञान की नींद है, मिथ्यात्व की नींद है, बेहोशी की नींद है। एक जन्म की नींद नहीं है, अनंत अनंत जन्मों की नींद है। क्या साहस होगा उन तीर्थंकर परमात्मा का? हम तो जरा सा किसी को जगाना 2-3 बार आवाज़ लगाओ थक जाते हो। जाने दो, नहीं उठता है तो ना उठे, मगर अनादि काल की निद्रा, मोह की निद्रा तोड़ने के लिए उन्होंने जो हमें आवाज़ लगाई, कौन सी आवाज़ लगाई? तू कौन है? शुद्ध आत्मा है। हे शुद्ध आत्मा, तू जाग जा, तू सिद्ध भगवान जैसा है। और मान लीजिए रोज रोज सुन के भी आप नहीं जागे, तब भी आवाज़ लगाना छोड़ना मत। आवाज़ लगाना नहीं छोड़ना, अपने को पुकारना नहीं छोड़ना, क्योंकि कोई भी आवाज़, कोई भी पुकार आपकी खाली जाने वाली नहीं है। जैसे आप एक पत्थर को तोड़ने के लिए कितनी चोट करते हो, इतनी चोट करते हो, परंतु हर चोट आपकी पत्थर को क्या कर रही है? कमज़ोर। वो चाहे 100वीं चोट पे टूटेगा, मगर 99 चोट आपकी व्यर्थ नहीं गई। तो जितनी बार आप अपने को पुकारोगे, कैसे पुकारोगे? मैं
मैं जरा रुक के देखती हूँ आपके अंदर कितना दम आया पुकारने वाला। आप देखिए, किसी को जगाना है, आप मुंह मुंह में आवाज लगाओ, जाग जाएगा वो। वहाँ तो गला भी ना चलता हो तो भी लगाओगे, गला खराब हो तो पास में आके लगाओगे, उसके कान में जाके लगाओगे, मगर आवाज़ तो लगाते ही हो। ऐसे ही अपने भीतर में वो आवाज़ उठे, वो ध्वनि उठे, वो तरंग जागे, वो विचार जागे, वो भाव जागे कि आज तक मैंने जिसको नहीं पुकारा उसको पुकारना है। किसको नहीं पुकारा? अपने आप को। कैसी अजीब बात है, क्योंकि हमें हमेशा दूसरों को आवाज़ लगाने की आदत है। हमने कभी भी अपने को आवाज़ किस लिए नहीं लगाई? क्योंकि हमें अपनी पहचान गलत है। गलत पहचान के आधार पे हम सोचते मैं तो क्या हूँ, जागा हुआ, मैं तो जागा हुआ हूँ। भगवान कहते नहीं, तो अनादि काल से क्या है, सोया है। तो प्रतिदिन, प्रति समय, प्रति विचार में, प्रति भाव में आप ये आवाज़ अपने को लगाओ कि मैं तो कैसा हूँ, सिद्ध भगवान जैसा ही शुद्ध आत्मा हूँ। तो धीरे धीरे ये चीज़ अंदर में क्या होगी, समाएगी। अभी तो अंदर जाने के लिए उसको जगह ही नहीं मिल रही। इतना कुछ मस्तिष्क में है, इतना कुछ विचारों में भरा है, इतना कुछ भावों में भर रखा है कि हमारी आवाज़ आती है और आवाज़ निकल जाती है। आवाज़ अंदर समाती नहीं, मगर एक दिन समाएगी। एक बार की आवाज़ से सामने वाला व्यक्ति नहीं उठेगा, मगर एक बार तो उठ ही जाएगा। उसके लिए बारंबार क्या करना पड़ेगा, प्रयास। बारंबार प्रयास करेंगे तो अपनी पहचान हमारी क्या है, पक्की होगी। जैसे बारंबार मेहनत करने से चीज़ कहाँ जाती है, अंदर समाती है। और जो अंदर में एक बार समा गया वो एक दिन बाहर में क्या होता है, प्रकट होता है। जो अंदर की चीज़ है वो अपने आप कहाँ उजागर होती, बाहर, मगर एक बार वो ध्वनि, वो आवाज़ अंदर जानी चाहिए। कहते हैं कोई जागे या न जागे ये मुकद्दर है उसका, मुकद्दर यानी उसका उदय है। कोई जागे या न जागे ये मुकद्दर है उसका, मगर आपका फर्ज है, क्या फर्ज है, आवाज़ लगाते जाइए। अपने लिए रोज आवाज़ लगाइए। एक दिन तो दरवाज़ा खुलता है, रोज रोज ठक ठक करते जाओ, रोज रोज नॉकिंग होती जाएगी। तो एक दिन ऐसी घटना घटेगी कि चीज़ अंदर जाएगी, बीज अंदर जाएगा, तो एक दिन क्या होगा, पेड़ बनेगा ना। जो बीज भी हमारे पास है मगर कहाँ नहीं जा रहा, अंदर नहीं जा रहा। ये अंदर डालने का तरीका है। कौन सा तरीका अंदर डालने का? बारंबार बारंबार अपने को दोहराओ इस चीज़ से, परावर्तना करो इस चीज़ की, अनुप्रेक्षा करो इस चीज़ की कि मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं कहाँ रहता हूँ, मेरा असली ठिकाना क्या है, मेरी प्रॉपर्टी क्या है, मेरा स्वरूप क्या है। इसका बारंबार चिंतन करने का मतलब है बीज को आपने कहाँ डाल दिया, अंदर। वो अंदर समा जाएगा तो एक दिन क्या होगा, अनुभव होगा। एक दिन ऐसे ही चिंतन मनन करते करते सम्यक दर्शन की भी क्या होगी, प्राप्ति होगी। इसलिए भगवान ने कहा, पर होता क्या है, एक ही एक बात को बार बार सुना जाए तो क्या लगती है अच्छी लग रही है, थकान लगती है, बोरिंग लगती है। क्यों होता है ऐसा, उसका भी लॉजिक जान लो। मन को नया नया पसंद है, मन को नया नया पसंद है। यदि एक ही एक बात रोज रोज सुनने को मिलेगी तो कोई सुनना चाहेगा नहीं। इसलिए एक ही एक बात को डिफरेंट डिफरेंट रूप से सुनाते हैं ताकि उसी बात पे क्या हो, प्रहार हो, उसी बात का क्या हो, घोलन हो। यानी मन की मत मानिए। ये तो सभी कहते मन के मते चलोगे तो कहीं नहीं पहुंचने वाले। इसलिए मन की मत सुनना, यहाँ पे मन की मत सुनना। बोरिंग होती हो तो भी सुनना, यदि नहीं समझ आता तो भी अपने आप को पुकार लगाना, अपने आप का चिंतन करना। तभी एक दिन जीवन में आएगा कि अंदर में से वो चीज़ क्या होगी, प्रकट हो जाएगी, जो कि अंदर
प्रकट ही है, अंदर वैसी ही है, मात्र क्या होगी, उजागर होगी, बाहर में आ जाएगी। तो यदि मैं सिद्ध भगवान जैसा हूँ और ये मुझे मानना है तो बिना समझे मत मानना, एज इट इज मत मानना। इसी के लिए हम समझ रहे हैं। क्या समझ रहे कि मैं क्यों सिद्ध भगवान जैसा हूँ? क्योंकि मैं दिखता तो सिद्ध भगवान जैसा नहीं, मैं रहता भी सिद्धालय में नहीं। जो जो सिद्ध भगवान के पास नहीं वो सब कुछ किसके पास है? मेरे पास है। फिर मैं कैसे मानूं अपने आप को सिद्ध भगवान? इसको समझना है, इसका निर्णय करना है, तब हमारा जानना, हमारा सुनना, मानना बन सकेगा। भगवान ने तो अपने ज्ञान में देख के हमारा स्वरूप घोषित कर दिया तो सिद्ध भगवान जैसा है, पर जब हम अपने को देखते हैं तो मैच बैठता नहीं है। इसलिए समझाने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि जो सिद्ध भगवान के पास नहीं है वो कभी भी तीन काल में भी किसका नहीं है? मेरा नहीं है। मेरा मेरा कहने पर भी मेरा नहीं, मेरा मेरा मानने पर भी मेरा नहीं, फिर भी किसके पास है? मेरे पास है। इसलिए उसका नाम भगवान ने कहा, तू अपने को स्वरूप दृष्टि से इसलिए नहीं देख पाता क्योंकि तू अपने को कौन सी दृष्टि से देख रहा है? संयोग दृष्टि। दो दृष्टि समझ आ रही है? एक स्वरूप दृष्टि है, एक संयोग दृष्टि है। संयोग दृष्टि से अपने आप को देख रहे हैं, इसलिए स्वरूप समझ में नहीं आता। अब संयोग आपके सामने प्रत्यक्ष है, शायद अब दोहराने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि संयोग की लिस्ट में कौन नहीं है। संयोग की लिस्ट में कौन नहीं है? कर्म नहीं है संयोग की लिस्ट में। मैंने उल्टा प्रश्न पूछा ये देखने के लिए कि आपकी जागृति कितनी है क्योंकि आपको लगा महाराज जी यही पूछेंगे जैसा रोज पूछते। मैंने उलट दिया था क्वेश्चन। संयोग की लिस्ट में कौन नहीं है? स्वरूप। हाँ, मैं नहीं हूँ, बहुत सुंदर, मैं नहीं हूँ। स्वरूप के साथ मैं पना जुड़ना चाहिए। स्वरूप के साथ अब आत्मा न जुड़े, मैं जुड़े। स्वरूप में कौन है? सिर्फ मैं ही हूँ। और स्वरूप में कौन नहीं है? संयोग नहीं, आज भी नहीं, कल भी नहीं था, आगे भी नहीं रहेगा। संयोग है तो भी संयोग स्वरूप में नहीं है। जिस दिन संयोग खत्म हो जाएगा उस दिन भी वो स्वरूप में नहीं रहेगा। यानी संयोग दृष्टि जो अपने पास है उसको दो तरह से देख सकते हैं। ये भी हमने पक्का किया था। संयोग को हम दो तरह से देख सकते हैं। कैसे देख सकते? दो तरह से। संयोग के साथ जुड़कर भी देख सकते हैं और संयोग से भिन्न होके। कौन सा पसंद किया आपने? जुदा होने के बाद जुदा नहीं। यानी संयोग दृष्टि से का मतलब है संयोग दृष्टि जो अनादिकाल की चल रही है। कौन सी चल रही? जुड़ के देखने की। कल हमने पक्का किया था शरीर का संयोग मिला और शरीर के साथ जुड़कर अपने आप को क्या माना? मनुष्य माना, नाम माना, धनवान माना, पुण्यवान माना, अपने आप को बुद्धिमान माना। ये सब क्या है? संयोग दृष्टि जो कैसे देखा? जुड़ करके देखा। भगवान कहते हैं संयोग दृष्टि से जुड़ करके देखने की जो आदत अनादिकाल की पड़ी है, इसलिए तुझे स्वरूप क्या नहीं होता? नजर नहीं आता, स्वरूप दिखाई नहीं देता। तो डायरेक्ट तो स्वरूप दिखाई देने वाला नहीं है, तो बीच का रास्ता निकाला। कौन सा है बीच का रास्ता? एक है संयोग रहित होना, एक है संयोग सहित होना। संयोग सहित मानते हुए ही और संयोग सहित रहते रहते ही अपने को संयोग से अलग देखना। देखना यानी जानना, जानना यानी मानना, मानना यानी अनुभव करना। मुझे अपने आप को संयोग से भिन्न अनुभव करना है तो नंबर 1 पे क्या करे? अपने को संयोग से भिन्न माने।
अब मैं संयोगी शब्द यूज करूँ, कोई टफ तो नहीं लगेगा किसी को, क्योंकि संयोग को हमने पक्का कर लिया। अपने आप को संयोग से भिन्न अनुभव कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। अपने आप को संयोग से रहित मान सकते हैं कि नहीं? संयोग से रहित मान सकते हैं कि नहीं? रहित नहीं मान सकते, क्योंकि अभी क्या है? संयोग। फिर से चलते हैं हम 3 शब्द की तरफ। एक है संयोग सहित, एक है संयोग रहित और एक है संयोग से भिन्न। तो नंबर 1 पे रखिए संयोग सहित, नंबर 2 पे रखिए संयोग से भिन्न और 3 पे रखिए संयोग रहित। हम अभी सब कैसे हैं? सहित है। संयोग सहित है ना, शरीर के साथ है हम, कर्म के साथ हैं हम, और भाव कर्म यानी राग द्वेष के साथ हम हैं। ये मानना होगा, ये पक्का करना होगा, क्योंकि कर्म का भी अस्तित्व है। कर्म कहीं भाग नहीं गए, कर्म का अस्तित्व है। कर्म को अपने से भिन्न मानने से कर्म चले नहीं जाएंगे। शरीर को अपने से भिन्न मानने से शरीर में कुछ गड़बड़ नहीं जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा। संयोग सहित अभी हम हैं। और नंबर 2 पे संयोग के साथ हमने क्या कर रखा है? एकत्व। एकत्व यानी अपनापन, अपनापन यानी मैंपना, उसको मैं मान रखा है। मैं यानी अभिन्न मान रखा है। कैसे? जैसे ये शरीर मिला ना संयोग से, मनुष्य का शरीर संयोग से मिला। हमें कोई पूछे तुम कौन हो, तो हम क्या कहेंगे? मैं मनुष्य हूँ। मान लीजिए आपने कह भी दिया मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मगर दिख तो क्या रहे हैं? मनुष्य। कहने में क्या आ रहे हो? मनुष्य। यानी मैं मनुष्य हूँ, ऐसा संयोग के साथ हमने क्या कर रखा है? अभिन्नपना कर रखा है, एकपना कर रखा है, अपनापन कर रखा है। यदि कोई हमें कहे कि तू कर्म से बंधा हुआ है, तो हाँ बंधा हुआ तो हूँ, शरीर सहित तो हूँ, कर्म सहित तो हूँ, राग द्वेष सहित तो हूँ। सहित होने से फर्क नहीं पड़ता, सहित कहने से फर्क नहीं पड़ता, मगर फर्क कब पड़ेगा? सहित मानने से। यदि आपने अपने आप को मनुष्य माना तो कभी भी शुद्ध आत्मा नहीं मान पाओगे। यदि अपने आप को आपने कर्म से बंधा हुआ माना तो कभी भी कर्म से भिन्न अपने आप को नहीं मान पाओगे। कभी आपने अभी तक हमने अपने आप को राग द्वेष कषाई माना तो कभी भी हम इससे अपने आप को भिन्न नहीं मान सकेंगे। मानने की बात कर रही हूँ। और अनादि काल से हमने जो जो भी संयोग मिला उसके ऊपर मेरेपन का लेबल लगाया, अभिन्नता का संबंध बिठाया, अपनापन किया, और इसलिए स्वरूप दृष्टि हमारी क्या हो गई? बंद हो गई। स्वरूप हमें दिखाई नहीं दे रहा। अब ये संयोग सहित से हमें एक दिन क्या होना है? संयोग रहित। कर्म युक्त हम हैं, एक दिन क्या होना है? कर्म मुक्त। शरीर सहित हम हैं, एक दिन ऐसा जन्म मिले कि शरीर हमें मिले ही ना। राग द्वेष युक्त हम हैं, एक समय ऐसा आए कि हम सदा के लिए क्या हो जाए? राग द्वेष मुक्त हो जाए। यानी कर्म सहित से यात्रा कहाँ ले जानी है? कर्म रहित। मगर बीच का जो पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट है। किसको रखा था हमने बीच में? भिन्न। संयोग से भिन्न, यानी संयोग सहित होते हुए भी, ये इम्पोर्टेंट है। संयोग रहित में तो कोई बात ही नहीं है। संयोग सहित होते हुए भी अपने को संयोग से जुदा देखना, जुदा जानना, जुदा मानना, जुदा अनुभवना, पॉसिबल कि इम्पॉसिबल? उसके लिए संयोग हटाने पड़ेंगे क्या? नहीं। संयोग को घटाना पड़ेगा क्या? नहीं। संयोग से तिरस्कार करना पड़ेगा क्या?
नहीं। बहुत प्यार से उसके साथ रहेंगे तो जुदा देख सकेंगे क्या? नहीं। एज इट इज, जैसे आप हैं, मात्र दृष्टि बदलनी, मान्यता बदलनी है कि जिसको जिसको मैं माना था, जो मैं नहीं था, मैं उससे जुदा था, मैं उससे एक दिन जुदा होऊंगा, तो मैं अभी की अभी उससे क्या अनुभव करूं? जुदा अनुभव करूं। कब करोगे? जब मानोगे। मानोगे कब? जब जानोगे। जानोगे कब? जब समझोगे। समझोगे कब? जब सुनोगे। और कितने दिन सुनने से होगा विपुल भाई? कितने दिन सुनने से होगा? बार बार। बार बार में कितनी बार? 5 महीने तक सुनने से हो जाएगा? अभी की अभी हो सकता है। अभी की अभी संभव है। शरीर सहित होते हुए भी शरीर से जुदा अनुभव करना है। शरीर को अलग नहीं करना है। शरीर को अलग नहीं करना। शरीर को अलग मात्र क्या करना है? मानना है। यदि हमने संयोग से अपने को जुदा देखने की कला सीख ली, ये कला है। ये किसकी कला है? ये आर्ट ऑफ लिविंग है। ये अध्यात्म का आर्ट ऑफ लिविंग है। ये अध्यात्म वाला आर्ट ऑफ लिविंग है कि आप रहो शरीर के साथ, मगर मानो क्या? मैं शरीर से भिन्न हूँ। आप राग द्वेष के बीच में रह रहे हो, फिर भी ये अनुभव करो कि राग द्वेष का प्रवेश मेरे अंदर में हुआ नहीं है। तो फिर एक दिन जो जुदा होने वाला है उसे जुदा देखना शुरू कर दो, तो सदा काल के लिए क्या हो जाएगा? विदा। जो जुदा होने वाला है उसके साथ अभिन्नता लाओगे तो हर जन्म में क्या मिलेगा? वही मिलेगा। इस शरीर को अपना मानोगे तो हर जन्म में कौन खड़ा हो जाएगा? यही हुआ है आज तक। जो जन्म हमें मिला, चाहे हमें चींटी का जन्म मिला, चाहे हमें सूअर का जन्म मिला, तब भी हमने क्या माना? मैं चींटी हूँ, मैं सूअर हूँ। यानी हमने संयोग के साथ क्या करी? अपनी अभिन्नता। संयोग के साथ अभिन्नता करने से कितना बड़ा नुकसान हुआ? हर जन्म में शरीर मिला, हर जन्म में राग द्वेष मिले, हर जन्म के अंदर कर्म की संख्या बढ़ती चली गई। इसलिए भगवान कहते एक बार, बस एक बार ये समझ ले कि तू कौन है। सिद्ध भगवान जैसा है तो तू मनुष्य नहीं, तो ये संयोग नहीं, ये संयोग तेरे स्वरूप के अंदर नहीं है। मगर इस बात को समझना इतना आसान नहीं है। आपको तो समझ आ गया, एक बार में आ गया सबको समझ। सबको समझ आ गया एक बार में कि जो मुझे मिला है, मेरे पास है, वो संयोग है और इस संयोग से मैं हमेशा के लिए जुदा हूँ। जिस दिन जुदा होऊंगा उस दिन नहीं, अभी की अभी क्या हूँ? जुदा हूँ। इसका अभ्यास करते करते समझ आएगा, पर बीच में कभी न कभी कर्म आ जाएंगे आपके। अभी 1 घंटे आप यहाँ बैठे हैं, आपको समझ है, फिर आप जाओगे घर, फिर आप उलझ जाओगे उसके अंदर। इसलिए भगवान ने कहा बहुत गहराई से इन संयोगों को समझो। कितने संयोग है हमारे पास? मूल रूप में 3 संयोग हैं। 3 को अगर हम 1 वर्ड दे देते तो कर्म का संयोग है। तो ये कर्म का संयोग कब से चला आ रहा है और ये कर्म का संयोग कैसा है, बस ये 2 चीज़ें जानेंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। कर्म का संयोग कब से चला आ रहा है? कोई डेट ऑफ बर्थ? अनादिकाल से। कोई इसकी बिगनिंग नहीं, परंतु ये कोई जरूरी है कि जिसकी बिगनिंग नहीं है उसका क्या ना हो? ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है। यानी ये अनादि है संयोग, मगर अनंत नहीं है। बिगनिंग इसकी नहीं है मगर एंड इसका होएगा, पॉसिबिलिटी है। अनंत आत्माओं का हुआ है तो हमारा भी होएगा। मगर ये संबंध या ये संयोग है कैसा, इसको समझना इम्पोर्टेंट है। ये शरीर, ये कर्म, ये नो कर्म, यानी एक ही शब्द लिया हमने कर्म, तो आत्मा और कर्म का संबंध कैसा है वो समझते ही हमें सारी चीज़ें एक साथ समझ आ जाएगी। और उसको समझने के लिए भगवान ने 3 शब्द दिए हैं। पहला शब्द है एकमेक।
दूसरा है एक साथ, तीसरा है एक रूप। बोल के देखिए। हाँ, एक मेक, नंबर 1 एक मेक, नंबर 2 एक साथ, नंबर 3 एक रूप। यानी इन 3 शब्दों को हम समझेंगे तो हमें अपना और कर्म का संबंध समझ आएगा कि ये कर्म, हम कह रहे हैं कि मैं कर्म से जुदा हूँ, पर हमें तो लगता ही नहीं ना ऐसा कि मैं कर्म से जुदा हूँ, क्योंकि अगले जन्म में भी कौन कैरी ऑन हो रहे? कर्म। उससे अगले जन्म में भी कर्म, इस जन्म में भी हम क्या लेके आए साथ में? कर्म। कर्म तो हमारे साथ ही है ना। फिर जब हम ऐसा कैसे माने कि कर्म मेरे से कैसे हैं, जुदा हैं? एक लॉजिक तो हमने लिया कि जो एक दिन मुझसे जुदा होने वाला है, इसलिए मैं उससे जुदा हूँ। पर इस समय ये कर्म का संयोग आत्मा के साथ में कैसा चल रहा है? तो शब्द दिया एक मेक, एक मेक शब्द दिया, एक शब्द नहीं दिया। समझ आ रहा है? एक मेक और एक दोनों में अंतर लग रहा है? एक मेक होना और एक होना, अंतर है दोनों में? है। कैसे? जो एक मेक होता है वो घुला मिला है। जैसे दो व्यक्ति की फ्रेंडशिप आप देखते हो तो आप क्या कहते हो? बिल्कुल ये एक मेक हो रहे हैं। हालांकि दोनों एक में हो रहे हैं, फिर भी दोनों कैसे हैं? एक तो नहीं है ना। दोनों एक तो नहीं है, दोनों का अस्तित्व एक एक, एक मेक के अंदर दो एक है। एक मेक का मतलब दो चीजें हैं, घुली मिली हैं, फिर भी एक एक, यानी दोनों अलग अलग है, दोनों एक नहीं है। तो आत्मा और कर्म का संबंध एक मेक बताया, एक नहीं बताया। अगर एक बता देते तो कभी भी वो अलग नहीं हो सकते, और कभी वो अलग हो सकते हैं, इसका मतलब वो अभी के अभी भी कैसे हैं? अलग ही हैं। इसलिए आत्मा और कर्म का संबंध एक मेक है मगर एक नहीं है। क्यों नहीं है ये? क्योंकि वो एक दिन क्या हो जाएंगे? अलग। और जो एक दिन अलग होगा वो अभी भी कैसा है? अलग है। इसलिए कर्म के होते हुए भी भगवान कहते हैं तू कर्मों से निर्भर हो जा, क्योंकि कर्म से तू कैसा है? एक मेक दिखते हुए भी, एक मेक रहते हुए भी, घुला मिला दिखते हुए भी तू कर्म से घुला मिला नहीं है। एक मेक है मगर कैसा है? एक नहीं है। अगर एक होता तो क्या होता? फिर क्या होता? एक होता तो कभी अलग नहीं हो पाता। नंबर 1 एक होता तो फिर ये आत्मा जड़ हो गया होता और ये कर्म क्या हो गए होते? चेतन। क्योंकि दोनों क्या हो गए? एक हो गए ना। दोनों एक हो गए मगर दोनों एक कभी हो नहीं सकते। इस पे थोड़ा चिंतन करना, आगे जाके हम इस पे और विचार करेंगे। और ये जो 3 संयोग हमारे साथ में हैं, इन तीनों संयोगों को कैसे जुदापना भगवान ने बताया, वो जिस दिन हमें समझ में आ जाएगा उस दिन हम निर्भर होके बोल सकेंगे जो जो सिद्ध भगवान के पास हैं वो मेरे पास होते हुए भी मैं उससे जुदा हूँ। तब एक दिन आएगा कि वो हमेशा के लिए क्या होंगे? जुदा हो जाएंगे। इन्हीं भावों के साथ।